हेलो फ्रेंड्स, बीएससी मैथमेटिक्स में हमने आगे ग्रुप थियरी के बारे में डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेने वाले ग्रुप थियरी के कुछ थियरम्स जो हमारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा थियरम है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। स्टेटमेंट है लेट G बी अ फाइनाइट group and A belongs to G। G एक फाइनाइट ग्रुप है और उसमें ए टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। देन शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। देन show that order of A is finite, order of A is finite and order of A less than equals to order of G, and order of A less than equals to order of G। हमें दिया क्या है इस थियरम में? स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसमें ए टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है। तो हमें मालूम है यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइनाइट ग्रुप है विथ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर का एक फाइनाइट ग्रुप है और उसमें एन ए टाइप्स के एलिमेंट है। ए बिलोंग्स टू जी, ए टाइप्स के एलिमेंट है। दैट इंप्लाइज हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो जी है, जी ग्रुप है, उसमें एन ऑर्डर का ग्रुप है, यानी कि उसमें एन एलिमेंट हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? एन, यानी कि ए अर्स टू वन, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू ए रेस टू एन। हमारे पास एन टाइप्स के एलिमेंट है और इस जी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू है हमारे पास एन, और ये एक फाइनाइट ग्रुप है। तो हमारे पास ये चीज हमें दे दी है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हियर जी इज फाइनाइट ग्रुप। अगर जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 से n तक एलिमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो गए। दैट इंप्लाइज देयर मस्ट बी a repetition of element। element in group G।
जी में क्या होगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो रिपीट होता हो। हम इसे कहते हैं लेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं आई और जे जो कि इक्वल नहीं है। आई नॉट इक्वल टू जे एंड जो आई और जे है वो कहां पे लाइज कर रहे हैं, तो वन लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू जे लेस देन इक्वल्स टू एन। वन और एन के बीच में आई और जे आ रहे हैं। और हमने यहाँ पे बोला है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, बट उसके जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है ए रेस टू आई और ए रेस टू जे, वो क्या हो जाते हैं, सच दैट ए रेस टू आई इज इक्वल टू ए रेस टू जे हो जाता है। वो कुछ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, तो हमने ऐसा ले लिया कि ये दोनों एलिमेंट्स है वो इक्वल है ना। इसकी मदद से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है। यानी कि हमें ऐसा बता लें कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एन। एन की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी, जो हमारे पास हमें गिवन है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं कि आई लेस देन जे अगर हमारे पास है इस कंडीशन से, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जे माइनस आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, जे माइनस आई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और जो जे माइनस आई हमारा है वो वन से बड़ा है और एन से क्या है, छोटा। दैट इम्प्लाइज जे माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड जे माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन हो जाएगा। वन लेस देन इक्वल्स टू जे माइनस आई एंड जे माइनस आई लेस देन एन है। अब हम ले लेते हैं कि ये जो जे माइनस है उसे हम क्या नाम देते हैं, आर नाम दे देते हैं। लेट जे माइनस आई इक्वल्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर है वो वन से बड़ा है और एन से छोटा, यानी कि वन लेस देन इक्वल्स टू आर एंड आर लेस देन इक्वल्स टू एन हो जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना है नाउ क्या होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स ए रेस टू आर फाइंड करें, तो ए रेस टू आर हमारा क्या हो जाएगा, ए रेस टू जे माइनस आई। यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए रेस टू जे इंटू ए रेस टू माइनस आई। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे दोनों एलिमेंट कैसे है, सेम है, यानी कि हम ए रेस टू जे को आई से चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए रेस टू आई इंटू ए रेस टू माइनस आई। तो ये तो हमारा हो गया ए रेस टू आई इंटू ए रेस टू माइनस आई। ए रेस टू आर इज इक्वल टू हो गया ए रेस टू आई माइनस आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। अगर हमारे पास ए रेस टू आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू आर। यानी कि जो बी हमारा ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए तो हमारा फाइनाइट हो गया, पर हमें प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी।
और आर जो है वो हमारा फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर जी में एन टाइप्स के एलिमेंट है और आर जो है वो एन से छोटा है, तो छोटा या तो फिर इसके इक्वल है। यहाँ पे हमने ऐसा बोला है कि आर लेस देन इक्वल्स टू एन। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि हियर ऑर्डर ऑफ ए is less than equals to r less than equals to n। r जो है हमारा n से छोटा या तो इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a less than equals to n, that implies ऑर्डर ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g से छोटा हो जाएगा। सिंपल है बच्चों। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या प्रूव करना है और क्या दिया, हमें क्या दिया हुआ है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। एक जी है जो फाइनाइट ग्रुप है, उसे हमने ले लिया कि वो nth ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है और उसके हिसाब अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए वो फाइनाइट है एंड ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी प्रूव करना है। तो अगर हमें हमें जी एक फाइनाइट ग्रुप है एन ऑर्डर का और उसमें ए टाइप्स के एलिमेंट है, तो उसे हम कुछ इस तरह से सेट डिफाइन कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू ए वन ए टू ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए रेस टू एन। एंड जी का ऑर्डर हमें दिया हुआ है एन। तो हियर जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है हमारा फाइनाइट ग्रुप है। तो अगर कोई भी जी फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें कुछ एलिमेंट, यहाँ पे एन टाइप्स के एलिमेंट है, तो उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो रिपीट होते हुए। तो इसका मतलब कि देयर मस्ट बी अ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। ना हम आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल नहीं है और आई और जे कहाँ पे है, तो वन वन और एन के बीच में है। तो उसके लिए ये दो जो एलिमेंट लिए हमने ए रेस टू आई इक्वल्स टू ए रेस टू जे, वो दोनों क्या हो गए, रिपीट होते हैं, यानी कि वो दोनों सेम है। नाउ हम यहां से देखें तो आई लेस देन इक्वल्स टू जे, यानी कि आई लेस देन जे कह सकते हैं। जे माइनस आई क्या होगा हमारा, जो जीरो से बड़ा होगा और वो वन या तो फिर उसके उनसे भी बड़ा हो सकता है। तो यहां से हमें कुछ इस टाइप्स के एक कंडीशन मिलती है, वन लेस देन आर और आर लेस देन इक्वल्स टू एन। अब हम ए रेस टू आर फाइंड करते हैं और उसका ऑर्डर हमें लेस देन इक्वल्स टू आर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर है वो एन से छोटा है और nth एलिमेंट तक ये फाइनाइट ग्रुप था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारा वो भी एक फाइनाइट है। और अगर ये फाइनाइट है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू आर, यहाँ से मिला। और यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कंडीशन कि अगर ए रेस टू आर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो उससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ ए हमारा है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एन। ये हमने एक रिमार्क्स में देखा था। और यहाँ पे जो आर है वो एन से छोटा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि आर लेस देन इक्वल्स टू एन। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन हम लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एन और एन की एन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, जो हमें प्रूव करना था। नाउ हम उसके कुछ और भी एग्जांपल्स थियरम में लेते हैं। हमारा दूसरा थियरम है दूसरा थियरम है, सपोज ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू एन।
थियरम है। सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन फॉर एन एलिमेंट ए टू अ ग्रुप जी। फॉर एन एलिमेंट ए टू अ ग्रुप जी, then prove that हमें यहाँ पे चार कंडीशंस को प्रूव करना है। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। फर्स्ट वाली ये है और ए बिलोंग्स टू जी तो है, और पी बिलोंग्स टू जेड। सेकंड कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। थर्ड कंडीशन है ए बिलोंग्स टू जी। थर्ड कंडीशन है इफ एन क्यू इक्वल टू वन, यानी कि ये दो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू। एंड फोर्थ वन इज ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यहां पे हमें दिया हुआ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड जो ए है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो हमें प्रूव करना ही है अलग अलग चार कंडीशंस। ना वो हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू एन। हमें दिया हुआ है हियर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो उसका इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए रेस टू एन फाइंड करें तो वो हमें मिलेगा आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। उसकी कंडीशन से हम ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल्स टू एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल्स टू एन। अगर हमें ये प्रूव करना है लेस देन इक्वल्स टू एन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फॉर्म है। नाउ अगर हम ऐसा बता देते हैं कि ए रेस टू पी एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वी हैव टू प्रूव। अगर हम ये वाला फॉर्म बता देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म आ जाएगा अपने आप, यानी कि वी हैव टू शो दैट हमें क्या बताना है, ए रेस टू पी रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये बताते हैं तो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव होता है। तो ना हम अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर नाउ ए रेस टू पी रेस टू एन है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए रेस टू पी एन।
ए रेस टू पी एन, यानी कि ए रेस टू एन रेस टू पी हम कह सकते हैं, बट ए रेस टू एन इज इक्वल टू हमारे पास है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रेस टू पी, इसका मतलब हो गए आइडेंटिटी। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी इज लेस देन इक्वल्स टू एन। कैसे? तो हमें मालूम है कि अगर ए रेस टू एन है इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एन। दैट इंप्लाइज हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, जो हमें प्रूव करना था। नाउ हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि हमें ये दोनों को इक्वल बताना है। अगर इक्वल बताना है तो हम यहाँ पे दो कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, एक ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, एंड सेकंड वाली है जो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, एंड ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए बाय 1, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं, बाय 1 हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। अगर हम यहाँ पे पी की जगह, पी कहाँ पे जेड में बिलोंग कर रहा, और पी की जगह हम यहाँ पे -1 लेते हैं, पी इज इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज हमें ये मिलता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो हमारा ए से छोटा हो जाएगा। एंड इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। नाउ वी नो दैट हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई ए इनवर्स है और इसका अगर हम इनवर्स फिर से निकाले तो वो क्या आ जाता है, ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट है और उसका अगर इनवर्स निकाले तो वो क्या आ जाएगा, ए। एंड ए जो है वो हमारा ग्रुप जी का एलिमेंट है, ए वो हमारा ग्रुप जी का एलिमेंट है। फॉर एलिमेंट, अगर ए जो ग्रुप जी का एलिमेंट है इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम अगर ए बोले कि द एलिमेंट ए इनवर्स अगर जी में है तो उसका भी अगर इनवर्स निकाले, इस यहां से देखे बाय इक्वेशन 2 कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है और उसका भी इनवर्स हम निकाले,
तो वो कहाँ पे आएगा, ऑर्डर ऑफ ए में आता है। यहाँ पे ए जो है वो जी में था, तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का भी इनवर्स हम निकालें तो वो क्या पे आएगा, ऑर्डर ऑफ ए में आ जाएगा, ए इनवर्स में, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स में आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ये क्या हो गया हमारा, ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इससे हम कंडीशन नंबर 3 दे देते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये दो फॉर्म्स, अगर हमें इक्वल बताना है तो अगर हम ऐसा बोल दे कि ये इनसे छोटा है और ये वाला फॉर्म है वो फिर से इनसे छोटा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल बताने तो हम ये दो कंडीशन होल्ड करेंगे। पहली कंडीशन है वो हमारी पहली कंडीशन से ही सॉल्व होगी। हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पी लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, तो अगर पी की जगह हम -1 पुट करते हैं तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो होल्ड होती। और दूसरा हमें मालूम है कि अगर ए इनवर्स का पी इनवर्स निकाले तो वो कहाँ पे आएगा, क्या होगा आंसर उसका, ए होगा। तो वहां पे ए जो है वो जी में था, यहाँ पे भी ये जी में ही है। तो हम अगर ऐसा बोले कि ए उसका इनवर्स है वो भी एक जी में होल्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स रेस टू इनवर्स, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाई 2। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 2, 2 से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स रेस टू इनवर्स का तो हमें पता है कि ए इनवर्स रेस टू इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है, वो पुट कर दो। 2 और 3 से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो प्रूव होता है। नाउ थर्ड वन हम ट्राई करते हैं। हमारे जो थर्ड कंडीशन है उसमें दिया हो इफ एन क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि जो एन क्यू है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। हमें पता है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमार्क्स लिखा था, रिमार्क्स बाद में उस पे हम डिस्कस करते हैं कि जो रिमार्क्स है वो क्या कहते हैं कि इफ एम एन इक्वल्स टू 1, यानी कि एम एन है जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, दैट इज रिलेटिव प्राइम नंबर्स। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है then there exist, हमें दो ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r सच दैट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एम क्यू प्लस एन आर इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है बच्चों कि अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है तो उसके लिए हमें दो ऐसे एलिमेंट मिलते हैं क्यू एंड आर पे, जिसकी वजह से हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा, एम क्यू प्लस एन आर इज इक्वल टू 1। अब इसी का हम यूज करके ये वाला फॉर्म जो है थर्ड कंडीशन वो हम प्रूव करेंगे। देखो थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, हियर
हमें दिया हुआ है एन क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि एन क्यू अगर 1 है तो उसका मतलब क्या हो कि एन और क्यू रिलेटिवली प्राइम्स है। हियर एन एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अगर एन एंड क्यू रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, हमें इंटीजर्स मिलता है एन और क्यू के रिस्पेक्ट में, वो हम ले लेते हैं इंटीजर्स एस एंड टी सच दैट क्या होगा उसके लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो एम एंड एन रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इसके लिए हमें क्यू एंड आर दो ऐसे एलिमेंट्स मिलते थे जिसकी वजह से एम और क्यू का मल्टीप्लीकेशन और एन और आर का मल्टीप्लीकेशन और उसका एडिशन करो तो हमें आंसर 1 मिलता था। तो इसका मतलब ये होगा एन इंटू एस प्लस क्यू इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हमें प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे दो कंडीशन प्रूव करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू एंड ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। नाउ बाय वन इक्वेशन 1 जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू ए वो लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए है। नाउ हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू, यानी कि अगर हम ए की 1 रख लेते हैं ए रेस टू 1 इज इक्वल टू हम यहाँ पे कह सकते हैं ए रेस टू 1 की जगह ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी कि एन एस प्लस क्यू टी ए रेस टू एन एस लिख सकते हैं इंटू ए रेस टू क्यू टी इज इक्वल टू ए रेस टू एन रेस टू एस इंटू ए रेस टू क्यू रेस टू टी हम लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a रेस टू एन, यानी कि वो तो हमारा हो गया आइडेंटिटी इनटू a रेस टू क्यू रेस टू टी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आया a रेस टू क्यू और उसकी t पावर। अगर ये हमारा ये वाला फॉर्म आया तो हमारा जो इक्वेशन 1 था फिर से याद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए होता है। तो ये वाला फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम उससे कैसे लिख सकते हैं वो देखो। बाय 2 by 1 we know that हमें प्रूव करने में आया था ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू रेस टू टी is always less than equals to order of a raised to q। हमने आगे ये प्रूव किया था एंड यहाँ पे जो हमें मिला है ए रेस टू क्यू रेस टू टी वो तो हमारा ए हुआ। तो इससे हम कोई
एग्जाम्पल्स दे देते हैं। आगे हमने 2 लिया था, ये 3 लिखा बाय इक्वेशन 3 order of a raised to a is less than equals to order of a raised to q हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इससे सॉरी इसे 3 दे देते हैं और इसे 4 दे देते हैं बाय 4 फ्रॉम 3 एंड इसे दे देते हैं 5। 3 एंड 5 से हम ये निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू, जो हमें प्रूव करना था। देखो फिर से बच्चों कि यहाँ पे हमें एन क्यू है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स दिए हुए, और अगर कोई रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो उसके लिए हमारे पास 2 इंटीजर्स ऐसे हो गए जिससे हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, फॉर्म जो है वो ये होगा। और अब जब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू, तो उसको प्रूव करने के लिए हम 2 कंडीशंस प्रूव करने वाले हैं। एक ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, वो हमें कहां से मिलेगा? बाय इक्वेशन 1 से, जो हमारा इक्वेशन 1 था कंडीशन नंबर 1 ए रेस टू बी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, उनकी मदद से हमें ये वाला फॉर्म मिलता है। और सेकंड फॉर्म प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू। तो वो प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन 1 में जो हमारा ए रेस टू बी था उसकी जगह हम अगर ऐसा लिखिए ऑर्डर ए रेस टू क्यू रेस टू टी, तो वो क्या हो जाएगा? ए रेस टू टी से क्यू से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला फॉर्म बन जाएगा बाय इक्वेशन 1 वी नो दैट। तो उसके लिए हमें ये जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स दिया हो उसका यूज करते हैं। ए रेस टू 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए रेस टू एन एस प्लस क्यू टी। तो उनके अकॉर्डिंग अगर इसे हम सिंप्लीफिकेशन देते हैं हुई, हम कौन से रिजल्ट पे पहुंचते हैं? ए रेस टू क्यू रेस टू टी इज इक्वल टू हो जाता है ये। तो यहाँ पे ए रेस टू क्यू रेस टू टी इज इक्वल टू हम ए पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन और मिलता है, और दोनों इक्वेशन से हमें मालूम होता है हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव होता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेस टू क्यू। नाउ हमारा अब लास्ट वाला फॉर्म है उससे चेक करते हैं, फोर्थ वाली कंडीशंस। फोर्थ कंडीशन में हमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एन। हियर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, और ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बताना है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एम, यानी कि हमें ऐसा बताना है एम इज इक्वल टू एन। अगर हमें एम इक्वल टू एन बताना है तो इसका मतलब ये होगा कि एम लेस देन इक्वल टू एन बताना है और एन लेस देन इक्वल टू एम बताना है। नाउ हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ऑर्डर बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम का, कि अगर बी ए बी इनवर्स रेस टू एम निकाले तो वो आइडेंटिटी आती है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, या तो फिर इस यहाँ से वो वाला फॉर्म लिख सकते हैं। यानी कि हम पहले चेक करते हैं बी ए बी इनवर्स का स्क्वायर अगर निकाले तो वो हमें क्या मिलता है? बी ए बी इनवर्स इंटू बी ए बी इनवर्स हो जाएगा हमारा, और जो ये ए है वो हमारा
ग्रुप जी का एलिमेंट है और जी एक ग्रुप है। इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बी ए बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स। क्यों? ये एसोसिएटिविटी रूल्स हमारे पास है, उसका यूज करते हुए हम लिख सकते हैं बी ए बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। यानी कि ये हो गया बी ए स्क्वायर बी इनवर्स। अगर यहां से हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है। उसी तरह अगर हम क्यूब निकालें सिमिलरली, अगर हम बी ए बी इनवर्स रेस टू पी निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा? बी ए रेस टू पी बी इनवर्स। क्या होगा? बी ए रेस टू पी बी इनवर्स फॉर एनी पी बिलोंग्स टू एन। पी जो है वो एन से रिलेटेड है। नाउ हमारे पास ये वाला फॉर्म है, ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम। और हमें बताना है एम लेस देन इक्वल्स टू एन और एन लेस देन इक्वल्स टू एम। तो एम लेस देन इक्वल्स टू एन बताने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यार हमारे पास ये वाला फॉर्म है। अगर हम बी ए बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स रेस टू एन फाइंड करें और वो अगर हमारे पास आइडेंटिटी आता है तो उसके थ्रू हम ये वाला फॉर्म, जो पहली कंडीशन हमारी है प्रूव करने की, वो आ जाएगी। बी ए बी इनवर्स रेस टू एन क्या हो जाएगा हमारा? बी ए रेस टू एन बी इनवर्स हो जाएगा हमारा बाय ये वाली कंडीशन से। तो यहाँ पे बी ए इनवर्स इज इक्वल ए रेस टू एन इज इक्वल टू, तो हमने आइडेंटिटी लिया हुआ है, ए रेस टू एन इज इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी। यानी कि ये हो गया आइडेंटिटी। बी इनवर्स यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ए रेस टू एन, या तो फिर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा ए रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें मिलता है बी इंटू बी इनवर्स, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ दैट इंप्लाइज अगर ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू एन आ जाता है। बी ए बी इनवर्स का ऑर्डर्स अगर हम यहां से निकाले तो वो हो जाएगा एन। यानी कि कौन सी कंडीशन यूज की? अगर ए रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो यहां से हम ऐसा लिख सको ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन। और जबकि हमारा ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम था, तो उसका मतलब ये हुआ ये हमें दिया हुआ था ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम एन, उससे हमें फाइंड किया आगे तो ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू हमने प्रूव किया एन, तो इसका मतलब हो गया एम डिवाइजर है एन का। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एम लेस देन इक्वल टू एन। नाउ हम आगे प्रूव करते हैं ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एन। नाउ ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास है एम, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी इनवर्स
रेस टू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें वो आइडेंटिटी हो जाएगा बी ए बी इनवर्स रेस टू एम। तो इसकी वैल्यू है वो हमें मालूम है बी ए रेस टू एम बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें प्रूव करना है ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या प्रूव करना है, ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। उससे हम प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमको यहाँ से बी और माइनस बी बी इनवर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्या करते हैं कि बी इनवर्स को प्री मल्टीप्लिकेशन करना है और ए रेस टू एम बी इनवर्स इनटू बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से हम देखें तो ये और ये आइडेंटिटी हो जाता है, बचता है ए रेस टू एम इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा आइडेंटिटी। तो हमें मिलता है ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एम। और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो तो हमारा एन था, पहले हमने लिया है, पहले हमने लिया हुआ है ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास एन है और इस यहां से हमें मालूम पड़ा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारा एन है। दैट इम्प्लाइज हमारे पास फॉर्म आया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम हमारे पास है। तो इस यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि एन जो है वो एन से एम से रिलेटेड है, यानी कि या तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन लेस देन इक्वल्स टू एम। इससे नंबर्स दे देते हम आगे पहुंचे थे 5 नंबर्स पे, यहाँ पे हम दे देते 6 और ये है हमारा 7। फ्रॉम 6 एंड 7 एम इज इक्वल टू एन। जो एम है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स और एन है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ ए। फिर से देख लो कि हमें दिया हुए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन और हमें प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। तो अगर हमें इक्वल बताना है तो हमें उससे प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी और ये वाला फॉर्म हमें बार बार नहीं लिखना पड़े, उसके लिए हमने क्या सपोज कर लिया इसकी जगह एम। तो ना अब हम चेक करते हैं बी ए बी इनवर्स का स्क्वायर है वो क्या होता है, तो इस तरह से कुछ हमें मिलता है। उसके अकॉर्डिंग सिमिलरली हम अगर पी चाहते तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट ये वाला मिलता है। फॉर पी बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल सेट का कोई भी नंबर्स के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा। तो ना वो अब हम जो चेक करना चाहते हैं वही चेक करते हैं कि हमें दिया हुआ ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एम हमने जो सपोज किया है। अब हम चेक किया करते हैं कि बी ए बी इनवर्स की एन कर लेते हैं और उससे अगर हम आइडेंटिटी बता देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर बी ए बी इनवर्स का एन हो जाएगा। पर हमें दिया हुआ था एम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक रिजल्ट मिलता है एम लेस देन इक्वल्स टू एन या तो फिर एम डिवाइजर एन। और आगे बढ़ते हुए हमने बाद में लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन दिया हुआ है। अगर हम ऐसा बता दें कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम तो उनसे हमें दूसरा रिजल्ट मिलता है।
और उन दोनों से हमें मालूम होता है कि ये कैसे सॉल्व होता है और हमारा जो पूरा का पूरा थ्योरम वो सॉल्व हो जाता है।